जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार की बार 405 भारी संख्या में सारे क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता बंधु और दूसरे मित्र, सबसे पहले तो आभार प्रकट करना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि तीसरी बार विश्वास किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति और एक परंपरा से चलती है। जिस प्रकार बाहर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है, इस प्रकार भीतर भी लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाता है। एक निर्णय प्रणाली है, उसमें पूरा उतरना और पूरा उतरने के काबिल समझा, इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है। हमारे प्रदेश नेतृत्व का, संगठन मंत्री कौल साहब, हमारे अध्यक्ष रविंदर जी का भी टेलीफोन आया था, वो श्रीनगर में थे, कि हमारे नाम की प्रस्तावना यहाँ से हुई। और आभार सबसे अधिक प्रकट है इन सारे नौजवान कार्यकर्ता बंधुओं। भारतीय जनता पार्टी में नाम की प्रस्तावना तभी होती है जब आपकी आवाज होती है, और आपने ये समर्थन दिया। पिछली बार भी 2019 में जो हमारी विक्ट्री मार्जिन रही, वो आजादी के बाद सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में विक्ट्री मार्जिन रही, 3,58,000। और उस समय जिन्होंने हमारा बड़ा घोर विरोध किया था, थोड़े बहुत जैसे कोटिया जी ने बता दिया, वोट कम किए थे, वो भी आज हमारे साथ जोड़ गए। इसलिए एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं प्रमाण के आधार पर कह रहा हूँ कि 4 लाख पार होगा। जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। अब की बार 4 लाख पार, अब की बार 4 लाख पार। और जिन्होंने अभी तक हमारे साथ हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं की, जैसे कल मुझे कह रहा था, जो अभी भी विपक्ष में है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, चाहे वो कांग्रेस में, मुझे विश्वास है, ये बात मैंने अमेठी में भी कही, जिसका मैं प्रभारी था, कि उनके परिवारजन हमें वोट देंगे। उन्हें भले पार्टी के अनुशासन में बंद करके हमारे खिलाफ बयानबाजी करनी पड़ती है, लेकिन उनके परिवार की महिलाएं, माताएं, बहनें, वो मोदी जी को ही वोट देंगे। तो जिस प्रकार मोदी जी ने हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ करके आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया और एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया कि जिस जगह जिस चीज की कमी रहेगी उसकी पूर्ति करें। और हमने भी इस क्षेत्र में उसी नियम का पालन किया। पहले 5 वर्ष हमारे गुजर गए उस अभाव को पूरा करने के लिए जो 65-70 वर्ष से जो हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए। शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 साल से रुका हुआ, रेटले का प्रोजेक्ट 12 साल से रुका हुआ था, मानसर को मानतलाई का 35 साल से ब्रह्मचारी जी के जाने के बाद, उन सबको रिवाइव करना एक आसान काम नहीं था। ये दिन रात की मेहनत भी रही, हमारे युवा साथियों ने उसमें सहयोग भी किया और मोदी जी का आशीर्वाद दिया। और दूसरे 5 वर्ष वो कार्य करने में जिनकी शायद मांग नहीं आई थी, जो धरती से मांग उठती है, जब कोई नेता के बदले जलाता है प्रतिनिधि के, तो फिर तो मांग करना ही पड़ता है। लेकिन आज जनप्रतिनिधि का ये दायित्व रहेगा कि वो स्वयं शोध करे, स्वयं अध्ययन करे और इस बात को समझे कि कौन सी चीज की कहाँ आवश्यकता है, कहाँ उसका औचित्य बन सकता है। और दूसरे 5 वर्ष उसको हमने समर्पित किए, चाहे वो देविका का प्रोजेक्ट था, चाहे वो मानसर का स्वराज्य प्रोजेक्ट था, चाहे वो
रेल की पटरी का काम रुक गया था, जो 50 साल तक जम्मू में रेलगाड़ी 1972 में पहुंची, उसके बाद आगे पटरी का काम रियासी में जाकर के रुक गया। ये सारे काम, चाहे सुधमा देव खिलाड़ी का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, यहाँ हमारी मछेल माता, जहाँ ना सोलर, जहाँ ना बिजली थी, ना पानी था, ना शौचालय था, आज वहाँ बिजली भी है, शौचालय भी है, सोलर लाइट अपना अलग से उनका प्लान है। तो 5 साल हमें हो रहे, और मुझे खुशी है ये कहती हूँ कि जितने भी हमारे पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, जिनमें से सबसे कदावर डॉक्टर करण सिंह जी है, उन्होंने स्वयं एक नहीं अनेकों बार कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है, कि उनको बड़ी खुशी होती है कि इन 10 वर्षों में उनके जिस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, उसका इतना विकास हुआ जितना शायद किसी और लोकसभा क्षेत्र का। मोदी है तो मुमकिन है। वाहिद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 3 मेडिकल कॉलेज हुए, 2 वंदे भारत हुए, और पहले लॉट में जब वाराणसी में वंदे भारत वाराणसी हुई तो उसके बाद ही, और और इतना ही नहीं, हमने लोगों से कहा कि आप हमसे मांग करिए, हमारा काम है काम करना, एक काम खत्म होता है दूसरा काम लेकर के आइए। प्रतिनिधि को ऐसे बेकार नहीं बैठने देना, उसको काम बनाए रखना, और जो हुआ हमने ईमानदारी से करने की कोशिश। वंदे भारत का स्टॉप पहले नहीं था, रिव्यू किया गया, उधमपुर में भी हुआ, कठुआ में भी हुआ। पासपोर्ट के लिए आपको जम्मू आना पड़ता था। छोटे छोटे काम जो छोटे छोटे हमारे बच्चों ने कहा कि नहीं साहब ऐसे, उनको करने का प्रयास किया गया। अलग से हमने सेल बनाया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बिना भेदभाव के, बिना किसी पार्टी की देख रेख किए हुए, चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, 4-5 हमारे मरीज हर रोज पीजीआई, एम्स और दूसरे अस्पतालों में कहने का तात्पर्य कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि का काम रहेगा कि वो ईमानदारी से अपने आप को प्रोत्साहित करे, मोदी जी के मूल्यों का पालन करते हुए सब लेकिन आपके मतदाता को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधि अपनी पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ रखता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि जब कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में बने, उसको दाखिला नहीं मिलता, फिर वो प्राइवेट कॉलेज के चक्कर लगाता है, इधर उधर से कुछ डोनेशन इकट्ठी करने की कोशिश करता, फिर भी नहीं होता। फिर मैं हताश प्रकार के कहता, बेटा ठीक है तो डिग्री कॉलेज जाए, ठीक है। बेटा कभी अपने बाप को दोष नहीं कहता, तो सवालों है कि मेरे बाप ने अपनी तरफ से सब प्रयास किया, और उसी नीति का पालन हमने यहाँ। और ये मजाक भी बन गया कि जब मैं जम्मू आता हूँ तो घर नहीं जाता, सीधा उधमपुर या कठुआ चले जाता। लेकिन मुझे ये खुशी है कि आज ये सबका स्नेह देख करके कि जिन लोगों के बीच में मुझे रहना चाहिए था, उन्हीं के बीच में मैं यहाँ 10 साल मैंने यहाँ बैठ के दबाव नहीं लगा। कुछ लोगों को शायद लगता हो कि मिलना नहीं हो पाता, क्योंकि सारे हमारे कैशी है, सारे समय के अभाव के कारण। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में, पंचायतों में जाकर के अपने प्रतिनिधियों के बीच में बैठना, विशेषकर युवाओं के बीच में बैठना, मुझे लग रहा है उसका ये प्रतीक है इसलिए। और अब आज कोई लंबी बात करने का अवसर नहीं है, प्रार्थना यही है परमात्मा से कि इतना सामर्थ्य दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि अच्छा काम हो सके। जिस समर्पण भाव से 10 साल आपके बीच में और आपको लेकर के लोगों के बीच में गुजारे, उसी तरह से अगले भी 5 साल गुजर जाए, ताकि हम एक मापदंड स्थापित कर सके आने वाले जनप्रतिनिधियों के। तो हम सब इसमें जुड़ जाएंगे एक बार फिर से। मोदी जी की जीत तो सुनिश्चित है, भाजपा ही की सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी, मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम ये सीट विजयी भी करेंगे जैसे कौल साहब ने कहा। फिर हमारा क्या काम रहा? हमारा ये काम रहा कि हम वहां प्रमाणित करें कि मोदी जी जिस तरह से आपने इस क्षेत्र की चिंता की है, जिस तरह की यहाँ राष्ट्रीय परियोजनाएं मिली, उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण प्रोजेक्ट, उत्तर भारत का पहला केबल फ्री अटल सेतु, उत्तर भारत का सबसे लंबा, एशिया का सबसे लंबा पुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिस प्रकार से आपने अपनी नेफ्टों की बारिश हम पर की, जो हमने मांगा हमें दिया, उसी प्रकार हम ये साबित करेंगे कि देश की 500 इत्यादि सीटों में से सबसे अधिक मार्जिन जैसे पिछली बार यहां से रही, वो भी इस बार भी उधमपुर से रहेगी, ताकि हम अपनी उपस्थिति, अपना मोदी जी को तो जनमानस ने
चुन लिया, प्रधानमंत्री बना लिया, जो पार्टी के बाहर है वो भी, जैसे मैंने कहा कि जो दोहरे विरोधी उनके परिवारजन भी उसको वोट देने वाले। लेकिन हमने अपने आप को प्रमाणित करना है, अगर हमने आपको विंडिकेट करना है मोदी जी के आगे, तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी रिकॉर्ड विक्ट्री दर्ज करा करके, जिस प्रकार से उधमपुर का पहली फहरिस्त में शायद ये भी कारण था कि रिकॉर्ड विक्ट्री मार्जिन थी, इसी प्रकार हम अगली बार भी इसको प्रमाणित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आप आए, आपने अपना समय भी निकला, आज शिवरात्रि का दिन था, मीडिया के बंधुओं ने भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।